जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुंछ जिले के सूरनकोट तहसील में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हुए हैं। इनमें से एक जेसीओ है और 4 जवान हैं। अधिकारियों के मुताबिक बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी पर एलओसी से सटे चमरेर के जंगल में जवान ऑपरेशन के लिए गए थे। उनके पहुंचते ही आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला और ये आतंकी सीमा पार से घुसपैठ कर जंगल में छिपे थे। इससे पहले अनंतनाग और बांदीपुरा में एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। तो अनंतनाग बांदीपुरा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए, लेकिन हमारे 5 जवान जरूर शहीद हुए। पुंछ जिले में आतंकी हमले में ये 5 जवान शहीद हुए। जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ इलाके हैं जहां पर ये आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि घुसपैठ की कई खबरें जिन्हें पहले ही नाकाम किया गया, लेकिन बावजूद इसके जो आतंकी घुसे उनसे ये मुठभेड़ चली। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। जवानों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और जिसकी वजह से हमारे 5 जवान शहीद हुए। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, ये जहां जहां मुठभेड़ चल रही थी, क्या अभी भी ये मुठभेड़ चल रही है? कितने और आतंकी अभी इलाके में हो सकते हैं? क्या ताजा अपडेट? अपना दरअसल ये जो मुठभेड़ है सुबह शुरू हुई थी, जब सेना का एक गश्ती पार्टी जो है सुंदर जो सूरनकोट का इलाका है, थना मंडी के पास आता है पुंछ जिले में, वहां पर ऑपरेशन के लिए गई थी। लेकिन वहां जो मौजूद घुसपैठिए थे, आतंकी थे, उन्होंने घात लगाकर सेना के इस काफिले पर हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और 4 जवान घायल हुए। जब उनको अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्होंने तब तक दम तोड़ा था। तो इस तरह से उसके बाद, उस गोलीबारी के बाद जो है अधिक फौज और सेना के जवान उस इलाके में पहुंच गए हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जो खबर सेना के पास है उसके अनुसार 4 से 5 ये आतंकी हैं, जो माना जा रहा है कि हाल फिलहाल में ही उन्होंने इस इलाके में घुसपैठ की है। यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए जानना भी जरूरी है, जो ये इलाका है ये नियंत्रण रेखा से ज्यादा दूर नहीं है। पिछले महीने यहाँ पर एक ऑपरेशन सेना की तरफ से हुआ था, जहाँ पर एक घुसपैठिया मारा गया था। उसके बाद लगातार खबरें सेना के पास आ रही थी कि एक घुसपैठियों का दल जो है वो इस सूरनकोट के इलाके में जंगलों में छुपा हुआ है। उसी के लिए ये सेना की टीम जो है आज सुबह कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। लेकिन जो ही ये वहाँ नजदीक पहुंचे तो वहाँ पर घात लगा कर इस पार्टी पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवानों की जान गई है। लेकिन इसके बाद अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जो है जवान आसपास के बैरक्स से हैं इस इलाके में पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर्स की मदद दी जा रही है ताकि इन घुसपैठियों को इस ऑपरेशन में मार गिराया जाए। जहां तक आपने संख्या की बात की तो 4 से 5 घुसपैठिए बताए जा रहे हैं, जो पिछले कई हफ्तों से इस इलाके में एक आतंकी, वहीं बांदीपुरा में भी एक आतंकी, वहीं सूरनकोट यानी पुंछ में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। तो जो भी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं उनको चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। और आतंकी की हिट एंड रन साजिश, अब इसकी जरा बात कर लेते हैं। ये सरहद पार बैठे दहशतगर्दों के आकाओं की नई साजिश है। आज हम पाकिस्तान की नई साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बताएंगे कि कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें हाइब्रिड आतंकी के रूप में तैयार किया जा रहा है और फिर उन्हें दिया जाता है टारगेट किलिंग का काम। दुश्मन पर घात लगाकर बैठे जांबाज जवान। चप्पे चप्पे की तलाशी करते जवान। गलियों में दहशतगर्दों को ढूंढते जवान। आतंकवाद के नए संकट से जूझ रहे कश्मीर घाटी की ये ताजा तस्वीर है। बांदीपुरा और अनंतनाग में 2 अलग अलग सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बांदीपुरा में मारे गए आतंकी की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। डार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़ा हुआ था।
शाहकुंड बांदीपुरा में एक नागरिक की हत्या के मामले में इम्तियाज अहमद डार की तलाश थी। इस मामले में आतंकियों के 4 साथियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। कश्मीर में पिछले हफ्ते 5 नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस में तेजी लाई है। कल शाम एक छापामारी के दौरान एक मिलिटेंट कुकरनाग इलाके में मारा गया, जब अनंतनाग पुलिस की एक टीम ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी के लिए कुकरनाग इलाके में पहुंची। वहां पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है, जबकि उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था। बीती रात ही बांदीपोरा, जो कि उत्तरी कश्मीर में आता है, वहां पर बांदीपोरा पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज रात को ही वहां पर एक मुठभेड़ में टीआरएफ, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसने सिविलियन को मारने की जिम्मेदारी ली थी, उससे जुड़ा एक मिलिटेंट मारा गया है। दरअसल घाटी में पिछले कुछ दिनों में आतंक की जो नई हवा चली है, उसके पीछे सीमा पार की बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। पाकिस्तान की हाइब्रिड आतंक वाली साजिश, आतंकवाद की हिट एंड रन वाली साजिश, घाटी का माहौल बिगाड़ने की नई साजिश। जी हां, सूत्रों के हवाले से आज तक को सीमा पार की बड़ी साजिश की जानकारी मिली है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अब हिट एंड रन की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाकर ये आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। इसके लिए नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंकी संगठन बड़ी तादाद में भर्ती कर रहे हैं। आतंक की इस साजिश में टारगेट किलिंग भी शामिल है, यानी भीड़ में अंधाधुंध गोली चलाने की जगह किसी खास शख्स को चुनकर हत्या। श्रीनगर में पिछले हफ्ते 2 शिक्षकों की हत्या को टारगेट किलिंग ही कहा जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी जिनको टारगेटेड किलिंग के लिए चुनता है, उसको फंडिंग और हथियारों के लिए लोकल आतंकी मदद करते हैं। नए रिक्रूट किए आतंकी के पास पिस्टल और दूसरे हथियार देकर ये कहा जाता है कि मारो और भाग जाओ। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग करने के लिए आतंकवादियों ने नए तरीके का प्लान तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुराने आतंकी कमांडर नए भर्ती हुए आतंकवादियों के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत उनको फंडिंग और हथियार दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इसके जरिए ये आतंकी उस जगह जाकर के हमला करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग के लिए लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी कमांडर नए युवाओं को रेडिकलाइज्ड कर उनको छोटे छोटे हथियार देकर हमले करवाते हैं। ये वो आतंकी है जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, पर वारदात करके निकल जाते हैं। इन्हें स्यूडो टेररिस्ट कहा जाता है। इन सुरक्षा बल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए ये आसानी से बच निकलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 महीनों से एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नौजवान पिस्टल्स के साथ टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। वो चंद हिंदू, सिख या मुसलमानों को मार रहे हैं, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा एक तरीके से अफरा तफरी फैल जाए, एक तरीके से कम्युनल टेंशन हो जाए और 90 दशक की याद लोगों को आ जाए। ये आईएसआई के इशारों के ऊपर हो रहा है, क्योंकि जब ये पार्ट टाइम मिलिटेंट्स जो होते हैं, ये लिस्टेड मिलिटेंट्स नहीं होते। मारने के बाद वो मेन स्ट्रीम में जाकर के मिल जाते हैं, यानी कि मारो और भागो, उसके बाद उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। आतंक की नई साजिश का एक और पहलू है हाइब्रिड आतंकी। सुरक्षा बलों की सख्ती से बड़े हमले में नाकाम आतंकियों की ये नई साजिश है। ये आतंकी छोटे लेकिन असर डालने वाले हमले करते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी नौकरी या कामकाज में लगे युवाओं को ब्रेन वॉश कर हाइब्रिड आतंकी के रूप में तैयार किया जाता है। क्योंकि वो स्थानीय लोगों के साथ काम भी कर रहे होते हैं, इसलिए उन पर शक करना मुश्किल होता है। उन्हें छोटे हथियारों से लैस किया जाता है। टारगेट की हत्या कर वो आसानी से गायब हो जाते हैं। ये आतंकी इतने रेडिकलाइज्ड हैं कि अपने हैंडलर्स के कहने पर घटना को अंजाम देने के बाद गायब हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त पार्ट टाइम आतंकी यानी कि हाइब्रिड आतंकी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
ये वैसे आतंकी हैं जो कि ना तो सुरक्षा बलों की लिस्ट में शामिल हैं और ना ही इनकी किसी तरीके की ग्रेडिंग की गई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेडिकलाइज आतंकी हैं। इनको इनके कमांडर जिस काम के लिए भेजते हैं उसको ये पूरा करके लौटते हैं। सुरक्षा बल ऐसे आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसी जगह पर अंडरग्राउंड हो जाते हैं जिसके जरिए इनको तलाशना काफी मुश्किल रहता है। हाल के दिनों में एलओसी पर जितने हथियार पकड़े गए हैं उनमें पिस्तौल, हथगोले जैसे छोटे हथियार हैं। The earlier terrorist-related incidents were firing at some CRPF post or road opening party, which is bad in itself, but is still understandable that you're fighting the security forces. But what is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods. And that is what is totally reprehensible and not acceptable at all. But it just goes to show their psyche, that they just want murder and mayhem. They don't want normalcy. They don't want people to lead normal lives. नई साजिश की भनक मिलने के बाद एनआईए और राज्य की पुलिस ने नए भर्ती आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू किया है। शनिवार को एनआईए ने 16 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। साफ है, देश के दुश्मन कितनी भी साजिशें रचे, सुरक्षा एजेंसियां उसे नाकाम करने के लिए तैयार बैठी हैं। किसी ने हिमाकत की तो खैर नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। कश्मीर में पाकिस्तान दो तरफा साजिश पर काम कर रहा है। पहली साजिश हाइब्रिड आतंकियों के साथ हिट एंड रन और दूसरी साजिश सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ। सर्दी गिरने वाली है और इससे पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश पर सीमा पार से काम शुरू हो चुका है। हालांकि सरहद पर मुस्तैद जवान पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। क्या श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे की इस झांकी से बौखला गया पाकिस्तान? क्या जन्माष्टमी पर कश्मीरी पंडितों के इस कृष्णोत्सव से पाकिस्तान बौखला गया? पाकिस्तान घाटी में अमन की बहाली से बौखला गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन की बहाली लगता है पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को सुहा नहीं रही और वो नित नई साजिश रचने के पुराने खेल में फिर से उतर आया। पिछले महीने में उरी में एलओसी पास घुसपैठ करने की कोशिश में पकड़ा गया अली बाबर नाम का 19 साल का आतंकी इसका जिंदा सबूत है। मुझे नहीं पता था तो उसने की जो ऐसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने अली बाबर ने पाकिस्तान का सारा काला चिट्ठा खोल दिया था। दरअसल हाल के दिनों में आतंकियों की घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की सारी साजिश नाकाम रही है। इसलिए आईएसआई ने हाइब्रिड आतंकी और हिट एंड रन वाली साजिश पर काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को श्रीनगर के स्कूल में मारे गए एक सिख और एक कश्मीरी पंडित शिक्षक की हत्या उसी साजिश का हिस्सा माना जाता है। देखने में ये हमले छोटे लगते हैं, लेकिन इसके पीछे कश्मीर का अमन चैन और भाईचारा खत्म करने की भयंकर साजिश है। दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं।
मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। हाल के दिनों में आतंकियों ने 23 लोगों की हत्या की। इनमें सभी आम नागरिक हैं। सबसे ज्यादा 8 लोगों की श्रीनगर में हत्या हुई। पुलवामा अनंतनाग में 4 लोगों को मार डाला गया। कुलगाम में आतंकियों ने 3 लोगों का कत्ल किया, तो बारामूला में 2 और बड़गाम और बांदापोरा में 1 लोगों को निशाना बनाया। वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। पाकिस्तान मानवता का कातिल है। पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर घाटी के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया है। इस साल अब तक आतंकियों ने 26 नागरिकों को निशाना बनाया, तो वहीं 25 सुरक्षा बलों को भी शहीद किया। आतंकियों की ये बौखलाहट इससे समझा जाता है कि 2021 में ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कर 134 आतंकियों को मार गिराया। इन सब के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। धारा 370 हटाए जाने के बाद न सिर्फ आतंकियों पर सख्ती बढ़ी है, बल्कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए LOC और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता की गई। आज तक ब्यूरो।